हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी एक बेहतरीन प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको ज्ञात है, हम बात करें अपने मिशन बेस की, पेट की बात करें। पेट में मैं आपको रीजनिंग पढ़ा रहा था। रीजनिंग में शुरुआत हो गई थी, मैंने पहला टॉपिक भी कंप्लीट कर रखा था जिसका नाम क्या था, लघु एंड बृहत की बात करें। दूसरा टॉपिक हमारा चल रहा था ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध। रक्त संबंध में मैंने आपको लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 यानी कि बेसिक आपको कंप्लीट कराया था। मैंने आपको बताया था इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया था। और आज की इस क्लास में हम सेकेंड टाइप के क्वेश्चन की बात करेंगे और इसे कंप्लीट भी करेंगे। इसके बाद में एक वीडियो और आएगा इसके लिए, वो होगा हमारा तीसरा टाइप। और 3 टाइप में ये हमारा ब्लड रिलेशन की बात करें, ये कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने फर्स्ट टाइप में आपको बताया था कि एक आपको स्ट्रक्चर बनाना होता है, स्ट्रक्चर बनाने के बाद आप किस प्रकार से आंसर देते हैं। और आज टाइप सेकंड की यदि हम बात करें, टाइप सेकंड में हम किस प्रकार से क्वेश्चन पढ़ने वाले, तो टाइप सेकंड में हमारे पास जो क्वेश्चन होगा उसमें एक इशारा करते हुए आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। कैसे? जैसे क्वेश्चन आएगा, राम ने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अपने दोस्त से कहा कि वह मेरे पिताजी के भाई के दोस्त का लड़का है, तो बताइए वो लड़का राम का कौन लगा। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहली टाइप में मैंने बताया था, उसमें ऐसे लिखा होता है कि राम के पिता का पुत्र, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। इसमें क्या होगा, आज की क्लास में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा किसी तस्वीर की ओर, किसी संस्था की ओर, किसी स्कूल की ओर, यानी कि कुल मिलाकर के इशारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप इसे 2 तरीके से आंसर दे सकते हैं। आप इसे ओरली भी दे सकते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा। हम दोनों माध्यम से आपको बताने का फुल प्रयास करेंगे, ठीक है। जैसे हम बात कर लेते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है, चलिए पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, लिखा है जयंत ने अपने दोस्त से, जयंत ने अपने दोस्त से उस आदमी का परिचय उस आदमी का परिचय अपने पत्नी के पिता के बेटे के रूप में कराया, बेटे के रूप में कराया, ठीक है। तो आदमी जयंत का कौन है, तो आदमी जयंत का कौन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा आज का पहला क्वेश्चन रहा कि जयंत ने अपने दोस्त से उस आदमी का, यानी किसी भी व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए जयंत ने कहा कि अपने पत्नी के पिता के बेटे के रूप में कराया, अपनी पत्नी के पिता के बेटे के रूप में कराया। तो आपको बताने जो आदमी खड़ा हुआ है उस आदमी का और इस जयंत के साथ पे किस प्रकार का रिलेशन है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए बात करेंगे हम, जयंत यहाँ पर लड़का है एक, जयंत, ठीक है। यहाँ पर जयंत है, जयंत इशारा कर रहा है किसकी ओर, मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक आदमी खड़ा हुआ है, इस आदमी की ओर क्या कर रहा है, ये इशारा कर रहा है। जयंत इस आदमी की ओर क्या कर रहा है, इशारा कर रहा है। और क्या कह रहा है कि जयंत अपने दोस्त से उस आदमी का परिचय कर, अपने पत्नी यानी कि जयंत की पत्नी, और पत्नी के लिए मैंने बताया था कि 2 लाइनें खींचते हैं, तो ये लड़का हो जाएगा। अपने पत्नी के पिता
और इसके पिता यहाँ पर आ जाएंगे, पत्नी के पिता के बेटे और इसका यहाँ पर बेटा होगा, बेटे के रूप में कराया। आदमी जो है, ये जो आदमी इस जयंत का कौन लगा, यानी कि ये आदमी कहाँ पर आ जाएगा, ये आदमी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये आदमी यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको बताना है इस आदमी का जयंत के साथ में क्या रिलेशन है। तो आप कहेंगे ये तो कौन हो जाएगा, ये कहेंगे आप पत्नी का भाई है, और जो पत्नी का भाई होता है वो क्या लगेगा, वो लगेगा साला। क्या लगेगा, आप कहेंगे साला, यानी कि जो पत्नी का भाई होगा वो क्या लगेगा, जयंत का साला ही तो लगेगा। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर आ जाएगा साला। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम बात कर लेते हैं अगला प्रश्न हमारे पास क्या। अगला प्रश्न हमारे पास ये लिखा है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा, वह मेरे भाई के पिता, वह मेरे भाई के पिता, वह मेरे भाई के पिता की एकमात्र बेटी का बेटा है, कि एकमात्र बेटी का बेटा है, बेटी का बेटा है, एकमात्र बेटी का बेटा है। ठीक है, तस्वीर के आदमी से रमेश का क्या संबंध है। जो तस्वीर है, तस्वीर व आदमी का संबंध बताना है, आदमी। ठीक है, तस्वीर वाला जो आदमी है उसका रमेश के साथ में संबंध बताना है, रमेश के साथ में आपको क्या करना है, आपको रिलेशन बताना है। ठीक है, रमेश के साथ में आपको क्या बताना है, आपका रिलेशन बताना है। तो देखिए, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा, वह जो तस्वीर है वह मेरे भाई के पिता की एकमात्र बेटी का बेटा है, वह मेरे भाई के पिता की एकमात्र बेटी का बेटा है। तो बताइए वो जो तस्वीर है, वो तस्वीर और रमेश का आपस में क्या रिलेशन है। उस तस्वीर में जिसकी फोटो है, जिसकी पिक है, आपको बताना है वो रमेश का कौन लगता होगा। तो देखिए, बात करेंगे, रमेश ने कहा, यहाँ पर रमेश होगा, रमेश ने कहा एक फोटो की तरफ इशारा किया। ठीक है, एक फोटो की तरफ, मान लेते ये फोटो, यहाँ पर उसने इशारा किया, एक फोटो की तरफ इशारा किया और बोला वह मेरे भाई, यानी कि जो रमेश का भाई है, जो रमेश का भाई है के पिता, और इसके भी पिता, तो यहाँ पर बना देंगे प्लस, कि एकमात्र बेटी, एकमात्र बेटी यहाँ पर आ जाएगी, बेटी, एकमात्र बेटी का बेटा है, इसका भी बेटा। तो बताइए बेटा कहाँ पर आएगा, नीचे आ जाएगा। अब आपको बताना है, यानी कि ये तस्वीर कौन सी होगी, ये तस्वीर इसकी हो जाएगी। ठीक है, ये तस्वीर इसकी हो जाएगी। अब आपको बताना है ये जो तस्वीर में जिस लड़के की फोटो है वो बताना है कि उसका संबंध रमेश से किस प्रकार से है। ठीक है, रमेश के साथ में क्या है, तो आप बताएंगे, बताइए रमेश के भाई साहब है, और भाई साहब ये इनकी बहन है, तो ये कहीं ना कहीं तीनों आपस में भाई बहन हो गए। और रमेश की ये बहन का कौन है, लड़का है, रमेश की बहन का लड़का है। तो बताइए जो बहन का लड़का है ये रमेश का कौन लगेगा, तो आप कहेंगे भांजा लगेगा। लेकिन आपसे पूछा गया कि रमेश कौन इसके लगते हैं, तो रमेश इसके लगते हैं मामा। कौन लगेंगे, तो आप कहेंगे मामा। ठीक है, रमेश कौन लगेंगे, मामा। यदि आप इसके बारे में पूछा जाता है तो आपका आंसर क्या होता, भांजा। क्या होता, भांजा। तो इस प्रकार से रिलेशन निकालना होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, लेकिन यदि आप इसमें थोड़ी सी गलती कर देंगे तो आपका आंसर कभी आने वाला नहीं। एक भी पॉइंट आपको इसमें मिस नहीं करना होता है। आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करना होता है, एक डायग्राम बनाना होता है, और इस डायग्राम के माध्यम से आप किसी भी क्वेश्चन का आसानी से आंसर दे सकते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं।
जैसे हमारे पास अगला प्रश्न है, अनन्या 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 अवध का परिचय, अवध का परिचय, अनन्या अवध का परिचय अपने पिता राम के, अपने पिता राम के, अपने पिता राम के एकमात्र बेटे के, एकमात्र राम के एकमात्र बेटे, एकमात्र बेटे के एकमात्र बेटे, एकमात्र बेटे, एकमात्र बेटे के एकमात्र बेटे, मात्र बेटे के रूप में कराती है, के रूप में के रूप में कराती है, के रूप में क्या करती है, कराती है, ठीक है, के रूप में कराती है। राम अवध का क्या है, राम अवध का क्या है या कौन है, आपको बताना है राम अवध का कौन लगता है। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अनन्या अवध का परिचय अपने पिता राम के एकमात्र बेटे के, एकमात्र बेटे के रूप में कराती है। तो बताइए राम अवध का क्या लगा। तो देखिए यहां पर अनन्या परिचय कराती है किसका, राम का, ठीक है, अनन्या अवध का परिचय कराती है और क्या बोलती है कि अनन्या अवध का परिचय अपने पिता, यानी कि इसकी अनन्या की ये पिताजी होंगे, पिता के एकमात्र बेटे, और एकमात्र बेटे तो यहाँ पर आ जाएंगे, बेटे प्लस लगा देंगे, एकमात्र बेटे के एकमात्र बेटे और इनका भी एकमात्र बेटा के रूप में कराती है। यानी कि ये कौन होगा, तो आप कहेंगे ये हो जाएगा अवध हो जाएगा, कौन हो जाएगा, अवध हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए राम अवध का क्या लगता है, अनन्या अवध का परिचय, ठीक है, अपने पिता राम, और बात करेंगे जो अनन्या के पिता जिनका नाम क्या, राम है, ठीक है, पिताजी का नाम क्या, राम। तो आपको बताना है ये जो राम है यानी कि जो अनन्या के पिताजी हैं इस अवध के कौन लगेंगे। तो देखिए बात करेंगे, ये राम का पुत्र है, ये राम का कौन है, पुत्र है, और ये पुत्र का पुत्र है, ये राम का पुत्र है, ये पुत्र का पुत्र है। और बताइए पुत्र का पुत्र क्या कहलाता है, तो आप कहेंगे पोता कहलाता है। लेकिन राम कौन कहलाएंगे, तो आप कहेंगे राम कहलाएंगे दादाजी। कौन कहलाएंगे, तो राम कहलाएंगे दादाजी। तो आपका आंसर क्या होगा, ग्रैंड फादर आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ग्रैंड फादर क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की ओर प्रस्थान करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास लिखा है, लिखा है विपिन ने लोकेश से कहा, 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 विपिन ने लोकेश से क्या कहा, यह लड़का जो क्रिकेट खेल रहा है, यह लड़का जो क्रिकेट खेल रहा है, जो क्रिकेट खेल रहा है, यह लड़का जो क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है, जो लड़का क्रिकेट खेल रहा है, मेरे पिता की पत्नी की बेटी, मेरे पिता की पत्नी की बेटी, पत्नी की बेटी, मेरे पिता की पत्नी की बेटी के दो भाइयों में से, के दो भाइयों में से, दो भाइयों में से, भाइयों में से एक छोटा है, में से छोटा है, ठीक है, में से छोटा है, छोटा है,
क्रिकेट खेल रहा लड़का, क्रिकेट खेल रहा लड़का, खेल रहा लड़का, जो लड़का क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा लड़का विपिन से किस प्रकार संबंधित है? विपिन से किस प्रकार संबंधित है? किस प्रकार संबंधित है? ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, साथ ही साथ थोड़ा सा कैसा है तो टफ क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे करेंगे। लिखा है हमारे पास कि विपिन ने लोकेश से कहा, यह लड़का जो क्रिकेट खेल रहा है यह मेरे पिता की पत्नी की बेटी के 2 भाइयों में से छोटा है। तो आपको बताना है कि जो लड़का क्रिकेट खेल रहा है वो विपिन से किस प्रकार से संबंधित है, विपिन से किस प्रकार से संबंधित है। तो देखिए यहां पर कहने वाला कौन है? विपिन। विपिन ने क्या बोला? विपिन ने कहा वो जो लड़का है वो कौन है? वो मेरे पिता। तो ये जो विपिन, इनके पिताजी की बात करें, फादर की बात करेंगे, पिता की पत्नी, पिता की पत्नी की बेटी, कि यहां पर बेटी कर देंगे, के 2 भाइयों में से, यानी कि इस बेटी के 2 भाइयों में से, तो ये क्या होंगे? इसके यहां पर 2 भाई हो जाएंगे। इसके 2 भाई हो जाएंगे। ठीक है, एक भाई ये, एक भाई ये, 2 भाइयों में से छोटा है। तो मान लेते एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछा गया कि विपिन से बताइए लड़का किस प्रकार से संबंधित। तो विपिन ये है। तो देखिए विपिन के पिता की पत्नी की बेटी, तो विपिन की जो पिता की पत्नी मतलब विपिन की खुद की माँ हो जाएगी, और माँ की बेटी तो आप कह सकते हैं खुद की बहन हो जाएगी। यानी कि इन दोनों का रिलेशन किस प्रकार से होगा? भाई बहन का हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या है? दोनों भाइयों में क्या है? ये दोनों इसके भाई हैं और ये दोनों क्या है? इनके भाई। यानी कि इस लड़की के दोनों भाई, जब इस लड़की के दोनों भाई हो गए तो विपिन के भी तो दोनों भाई होंगे। ठीक है, तो विपिन के ये दोनों भाई हो गए। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए विपिन का इस लड़के से क्या संबंध है। तो बताइए विपिन का कौन लगेगा? विपिन का लगेगा भाई। विपिन का क्या लगेगा? ब्रदर लगेगा, ब्रो लगेगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर आ जाएगा भाई आ जाएगा। चलिए इसके बाद में देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारे पास, हेमंत ने नैतिक से कहा, हेमंत ने नैतिक से कहा, हेमंत ने नैतिक से कहा, हेमंत ने नैतिक से कहा वह लड़का जो फुटबॉल खेल रहा है, वह लड़का जो फुटबॉल खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, वह लड़का जो फुटबॉल खेल रहा है वह मेरे पिता की पत्नी की बेटी के 2 भाइयों में से एक है। तो ये क्वेश्चन तो सेम हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा क्या होगा? जो भी क्वेश्चन मैंने किया था वही क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, लिखा है रानी ने मार्गरेट से कहा, रानी ने मार्गरेट से कहा, मार्गरेट से कहा, मार्गरेट से कहा, रानी ने मार्गरेट से कहा, कल जिस लड़की से मैं समुद्र तट पर मिली,
कल जिस लड़की से कल जिस लड़की से मैं समुद्र तट पर मिली, मैं समुद्र तट पर मिली, वह मेरे मित्र की माँ वह मेरे मित्र की माँ यानी मेरे दोस्त की माँ के जीजा की सबसे छोटी पुत्री थी, जीजा की सबसे छोटी बेटी थी। लड़की का रानी के मित्र से क्या रिश्ता है? लड़की का रानी के मित्र से क्या रिश्ता है ये आपको बताना है। क्या रिश्ता है ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कि रानी ने मार्गरेट से क्या कहा? कल जिस लड़की से मैं समुद्र तट पर यानी कि समुद्र के किनारे जिस लड़की से मिली वह मेरे मित्र की माँ यानी वह मेरे दोस्त की जो माँ है, माँ के जो जीजा है उनकी जो सबसे छोटी पुत्री है वो है। अब बताना है लड़की और रानी का आपस में क्या रिलेशन है। तो देखिए यहाँ पर रानी ने कहा कि कल जिस लड़की से मैं मिली वह कौन थी? वह मेरे मित्र यानी कि जो रानी का मित्र होगा, रानी का मान लेते हैं यहाँ पर कोई मित्र है, ठीक है, या दोस्त मान लेते हैं, रानी का जो दोस्त है, ठीक है, दोस्त की माँ और इस दोस्त की ये माँ, दोस्त की माँ की जीजा, ठीक है। तो दोस्त की जो माँ इसके जो जीजा हैं और इसके जो जीजा होंगे ये इसके कौन है? तो आप कहेंगे जीजा होंगे। जीजा की सबसे छोटी पुत्री और इस जीजा की सबसे छोटी बेटी है। ये कौन है? छोटी बेटी है। तो आपसे पूछा गया है कि बताइए पुत्री थी, लड़की का रानी के मित्र से क्या संबंध है? ये जो लड़की है, ठीक है, इस लड़की का रिलेशन बताना है किससे? रानी के दोस्त से यानी इससे बताना है। इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है ये आपको बताना है। तो देखिए इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन होगा, ठीक है। तो बात करेंगे ये जो व्यक्ति है यानी कि जो रानी का दोस्त है, इस व्यक्ति की बात करें, इसके ये कौन है? तो आप कहेंगे इसके ये हो जाएंगे पिताजी, ठीक है, ठीक है। वह मेरे मित्र की माँ, ये मित्र की माँ, यहाँ पर माँ है तो याद रखेंगे यहाँ पर आपको माइनस लगाना है। क्या लगाना है? आपको माइनस लगाना है। यानी कि इसकी ये माता जी हो गई और ये कौन? इसके जीजा जी हो जाएंगे यानी कि माता जी के कौन हो जाएंगे? जीजा जी। और बताइए जो माता जी के जीजा होंगे, ठीक है, और उनकी जो बेटी होगी, तो बताइए इसकी क्या लगी? तो आप कहेंगे इसकी कौन लगेगी? इसकी लग जाएगी मौसेरी बहन। कौन लगेगी? मौसेरी बहन। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर आ जाएगा मौसेरी बहन, ठीक है। मौसेरी बहन क्या होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद में देखेंगे अगला प्रश्न हमारे पास क्या दे रखा है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, अजय कहता है वह अजय कहता है वह अजय कहता है वह अजय कहता है वह महिला मेरी माँ की, वह महिला मेरी माँ की, मेरी माता की या माँ की
मेरी माँ की एकमात्र ननंद के एकमात्र एकमात्र ननंद के एकमात्र ननंद के पुत्र की दादी है, पुत्र की दादी है, दादी है। ठीक है। यदि अजय के पिता सिर्फ एक भाई है, यदि अजय के पिता का यदि अजय के पिता का यदि अजय के पिता का अजय के पिता का यदि अजय के पिता का एकमात्र भाई है, एकमात्र भाई है, अजय के पिता का एकमात्र भाई है। ठीक है। और अजय की माँ का कोई भाई नहीं है, और अजय की माँ का अजय की माँ का कोई भाई नहीं है, कोई भाई नहीं है, कोई भाई नहीं है। ठीक है। कोई भाई नहीं है। तो वह महिला अजय से किस प्रकार से संबंधित है? तो वह महिला अजय से किस प्रकार संबंधित है? किस प्रकार संबंधित है, आपको ये बताना है। संबंधित है, किस प्रकार से इसका रिलेशन, ये आपको बताना है। ठीक है। चलिए तो देखिए, लिखा है अजय कहता है, तो यहाँ पर लिखेंगे अजय। अजय कहने वाला है, अजय बोलता है कि वह महिला मेरी माँ, यानी कि जो महिला है वो मेरी माँ, इस अजय की माँ, अजय की माँ की एकमात्र ननद, यानी कि इस माँ की नंद होगी। ठीक है। माँ की नंद, तो इसे बराबर में इस तरह रखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे नंद। ठीक है। यहाँ पर नंद लिख देंगे, नंद के पुत्र, और इसका जो पुत्र होगा ये यहाँ पर आ जाएगा, के पुत्र की दादी है, और इस पुत्र की दादी, तो बताइए दादी है तो दादी यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है। दादी है, यानी कि यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। इसके बाद में फिर आपसे कहा गया है, यदि अजय के पिता का एकमात्र भाई है, जो अजय के पिता है, ये अजय की माता जी हैं, तो अजय के पिता की बात करें तो मान लेते हैं यहाँ पर अजय के पिताजी है, और इन पिताजी के एकमात्र भाई है, और इनका एक ही केवल भाई, सिर्फ एक भाई है। ठीक है। एकमात्र भाई है। फिर बोला गया है, और अजय की जो माता जी है, इनका कोई भी भाई नहीं, यानी कि इनका कोई भाई नहीं है। ठीक है। तो आपको बताना है, वह महिला अजय से किस प्रकार से संबंधित है। वह जो महिला है अजय से किस प्रकार से संबंधित है, यानी कि इस महिला का इस अजय के साथ में आपको रिलेशन बताना है। इस महिला का अजय के साथ में आपको रिलेशन बताना है। ठीक है। तो बताइए, आपको देखने से लग रहा होगा वह महिला अजय की कौन लगेगी, तो आप कहेंगे दादी लगेंगी। कौन? दादी जी लगने वाली। कैसे, एक बार देखेंगे। बताइए कि ये जो लड़का है, ठीक है, इस लड़के की ये माता जी और इनकी ये माता जी, यानी कि इस लड़के की ये दादी, और ये लड़का किसके बराबर है? अजय के बराबर है। और ये रिश्ता आपस में कैसा है? आपस में इक्वल है, समान है। तो बताइए, जब इसकी दादी जी होंगी तो इसकी भी कौन होंगी? इसकी भी दादी जी हो जाएंगी। ठीक है। इसकी भी कौन हो जाएंगी? तो आप कहेंगे इसकी भी दादी जी हो जाएंगी। बताइए, यहां तक चीजें क्लियर हो गई? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, तो ये हमारे पास इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद में आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। ये टाइप सेकंड चल रहा था, टाइप सेकंड में मैंने आपको कई सारे क्वेश्चंस कराए। ठीक है। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए और साथ ही साथ प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है। चलिए इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।